मैं हूँ केतन और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद केतन। तो आज की हम जिस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। और ये जो ट्रेन है ये चलती है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के बीच में। और अगर इस ट्रेन के मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये चलती है रात को 3:25 पे रायगढ़ से, और यानी कल सुबह 5 बजे ये पहुँचाएगी हमें दिल्ली। और अगर ट्रेन के मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये टोटल अपनी 1629 किलोमीटर की जर्नी है रायगढ़ से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच पे जो है ये अपनी करती है। और अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो इसका रूट जो है वो सिंपल रूट है, जो कि है बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और भोपाल वीरांगना लक्ष्मीबाई होते हुए कल दिन को पहुँचेगी। और अगर इसके मैं टोटल हॉल्ट्स की बात करूँ तो इसके अगर मैं टोटल हॉल्ट्स की बात करूँ तो इसमें टोटल 33 हॉल्ट जो पड़ते हैं और 34 जो नंबर का हॉल्ट होता है वो मतलब लास्ट डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है। और अगर मैं इसके ट्रेन के नाम की बात करूँ गोंडवाना, तो गोंडवाना इसके पीछे के रीज़न है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से चलती है और छत्तीसगढ़ में मतलब 56% जो कि है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ रहती हैं। तो वो एक गोंड जनजाति जो होता है ये एक प्रकार के समुदाय और एक प्रकार के आदिवासी बोल सकते हैं आदिवासी जनजातियों में आता है, तो इसीलिए इसका नाम गोंडवाना। हम कभी भी यात्रा करें और आज़ाद हिंद का हमसे मिलना ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हावड़ा से चलकर पुणे को जा रही है और इसका सही टाइम रायगढ़ का था शाम को 6:55 पे, पर ये रात को आ रही है 3:55 में। तो ऑलरेडी ये ट्रेन हमेशा ही लेट होती है, इससे कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता अपने एग्जैक्ट टाइम 3 बजे। फाइनली ट्रेन रायगढ़ से डिपार्चर हो चुकी है और आज की हमारी जर्नी जो है काफ़ी खास और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि रायगढ़ कोई जंक्शन नहीं है, इससे सिर्फ एक ही लाइन जाती है हावड़ा पुणे की लाइन जो और जो आज ये जो कोच है ये हम सफ़र का कोच है ना, बाकी स्पेसियस से पुराना है, अच्छा भी है। बाकी ये सबसे प्यारा मेरे को ये लगा। काफ़ी दूर तक लाइट जा रहा है। बाकी पुराना स्ट्रक्चर सही है। इसमें भी ऊपर में लाइट दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला सीट मिलेगा तो ही ये लाइट मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ऊपर भी दे रखे हैं लाइट, तो ये कॉर्नर पे एक लाइट है। और बाकी ट्रेन जो है काफ़ी साफ़ सुथरी मेरे को तो अच्छी लग रही है, क्योंकि होगी भी यार यहाँ से निकलती है तो साफ़ सुथरा तो होना ही होना है। और रही बात ओवरव्यू ट्रेन की, तो ये देख लीजिए। चलो ये ठीक है, ये कम से कम स्टील की रहती है, बाकियों में स्टील की रहती है, इसमें तो चलो प्लास्टिक की दे रखी है। इस ट्रेन में सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि इसके वेलकम करने का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं हर ट्रेन के वॉशरूम की रिव्यू तो आपको ज़रूर करवाता हूँ, और इस ट्रेन की भी वॉशरूम काफ़ी सही है। बट हाँ, ट्रेन का जैसे कोच है उसके अकॉर्डिंग वो उतनी अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई जैसी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। प्लस कुछ भी ये बटन टूटा पड़ा है और उतना अच्छा काम भी नहीं कर रहा है। प्लस ना इसमें हैंड वॉश है ना प्लस इसमें टिश्यू पेपर है, तो काफ़ी सही है, उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है बोला जा सकता है। क्योंकि ट्रेन यहाँ से निकलती है तो इससे अच्छी उम्मीद की जा सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं। जस्ट आगे में लगा हुआ था ये कोच है ना, तो ये कोच का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखा है, तो अपना उसको तो ये इंटीरियर ऐसा क्यों नहीं है। तो मैं बता दूँ 2014 के बाद जो LHB को जो कोच थे 2014 के बाद से बनने बने थे, तो ये जो कोच है ये 2014 का कोच है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 2014 और 2019 में डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस उसके इंटीरियर पे है, ये पुराना थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये सब ये जो क्या नाम है इंटीरियर है ये पूरा चेंज है। और मैं अगर यहाँ की लाइन की बात करूँ तो यहाँ से अभी तक के 2 लाइनें
और ना जाने देखते देखते सुबह हो गई और सूरज की इतनी प्यारी किरण, इतनी मनमोहक किरण और इतनी अदृश्य किरण। ट्रेन पूरी तरह से खाली है क्योंकि रायगढ़ के बाद जो अगला स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है चांपा, और चांपा के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिलासपुर जंक्शन। और अब के बिलासपुर जंक्शन की बात करें तो बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे जोन माना जाता है। ये भारत का 16वें क्रम का जोन है और यहाँ से मैं बताऊँगी कौन कौन सी लाइनें जो है गुजरती हैं, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूँ तो बिलासपुर स्टेशन 1890 में और जंक्शन 1891 में बना। और अगर मैं इसके जोन की बात करूँ तो यह 2003 में बिलासपुर जोन के रूप में अस्तित्व में आया और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नाम से देश के 16वें जोन के रूप में जाना जाता है। अगर मैं यहाँ से लाइनों की बात करूँ तो बिलासपुर जंक्शन से 2 लाइनें जाती है। एक जाती है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, दूसरी जाती है बिलासपुर कटनी मुरवाला वाली लाइन। और यहाँ की अगर मैं स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन में टोटल 8 से 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म में 6 मेन लाइन और 3 टर्मिनस लाइन जो है इस स्टेशन में। और ये हमें दिख गई सामने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जो कि चलती है बिलासपुर जंक्शन से लेके अमृतसर जंक्शन के बीच में, और ये हफ्तों के 7 दिन चलती है। और ये बिलासपुर से लेके अमृतसर के बीच में टोटल 2000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करती है। तो आने वाले वीडियो आपको इस ट्रेन में ज़रूर देखने को मिलेगी। और 15 मिनट हॉल्ट के बाद ट्रेन फाइनली बिलासपुर से डिपार्चर हो चुकी है। और बिलासपुर के बाद जो अगला सबसे बड़ा स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आपको देखने के लिए रायपुर जंक्शन, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और अब ट्रेन बैलगाड़ी से थोड़ी मोड़ी एक्सप्रेस के रूप में दिखने लगी है, क्योंकि अब ये ट्रेन 70 की स्पीड में दौड़ चुकी है। और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं महानदी को, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी महानदी के रूप में जानी जाती है। और ये जो है बिलासपुर के बाद रायपुर रूट में आपको ये जो है नदी देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी नदी मानी जाती है। तो मैं इसको ट्रेन बोले या मालगाड़ी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी अभी तक 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। और जो रायपुर का जो इसका नागपुर का सही टाइम था है ना, वो था 12:35 में, लेकिन वो अब बता रहा है 1:45 में। तो बोल सकते हो कि 1 घंटा 15 मिनट जो है ट्रेन लेट हो चुका है और ट्रेन भी पूरी खाली है। तो अब आ रहा है रायपुर स्टेशन। मैं आपको दिखाता हूँ रायपुर स्टेशन कैसा है और यहाँ से कौन कौन सी रूट गुजरती है और यहाँ से ट्रेन भरती है या नहीं। बाकी आइए देखते हैं। अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो रायपुर से 3-4 रूट जाती है, 3-4 लाइनें जाती है। एक जाती है हावड़ा नागपुर मुंबई रेल मार्ग का, दूसरा जाता है बिलासपुर नागपुर खंड, तीसरा जाता है रायपुर महासमुंद विजयनगरम रेल मार्ग। और यहाँ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ प्लेटफॉर्म टोटल 7 है। अगर मैं रायपुर स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ आपको खाने के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन मिल जाएंगी। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील पर डाल रखी है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। आपको यहाँ पे खाने के सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन ऑप्शन मिल सकते हैं। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि रायपुर आओगे तो यहाँ के फूड ज़रूर ट्राई करना। और ट्रेन अपने सही टाइम से रायपुर से निकल चुकी है। और अब स्किप कर रहे हैं भिलाई को। और आपको पता है भिलाई को किस लिए जाना जाता है और भिलाई के किस लिए ज़्यादा नाम होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि भिलाई में भारत का सबसे बड़ा प्लांट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भिलाई स्टील प्लांट जो कि मौजूद है, जो कि इंडियन रेलवेज़ की जो पटरियाँ होती है, पटरियाँ के जो ट्रैक्स होते हैं वो यहाँ से सप्लाई और यहाँ बनते हैं। तो मैं आपको जो ये प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट BSP। और ये हमारे इंडियन रेलवेज़ को इंडियन रेलवे के लिए ट्रैक देती हैं। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में।
अब हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ के लास्ट बॉर्डर पे। और इसके बाद जो हमारा अगला स्टेशन पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है गोंदिया जंक्शन। गोंदिया जंक्शन जो कि महाराष्ट्र में आता है, और हम अब पहुंचने वाले हैं गोंदिया जंक्शन। तो आइए देखते हैं गोंदिया जंक्शन। और अगर मैं गोंदिया जंक्शन से रूट की बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारी रूट गुजरती हैं, जैसे कि मैंने डिस्प्ले पे मेंशन कर दिया कि यहाँ की कौन कौन सी रूट जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ गोंदिया जंक्शन, और ये हम लोग का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद जो है इसके बाद जो अगला है वो नागपुर है। और यहाँ तक कि अब तक की तो मेरी यात्रा सबसे शानदार रही। और ये रूट की मेरे को सबसे अच्छी खास बात ये लगी क्योंकि इस रूट में ट्रैफिक कम है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और यहाँ से भी लाइनें हावड़ा पुणे की लाइन जो गुजरती है। हाँ, बोला जाए तो गोंदिया से बहुत सारी लाइनें कटती हैं, और इस रूट में मेरी पहली बार यात्रा है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस रूट पे मैं और से और आगे जितनी भी वीडियोज़ हों सारी मैं इस रूट पे बनाऊँ। सही टाइम बोलूँ तो नागपुर पहुँचने का सही टाइम था इसका 12:35 पे, लेकिन अगर ट्रेन ऑलरेडी मतलब 2:45 में अभी बाहर में खड़ी हुई है, आउटर में खड़ी हुई है। ये बोल सकते हैं 3 बजे से पहले नहीं पहुँच जाएगी, तो मतलब कुल मिला के बोला जा सकता है कि ट्रेन 2.5-3 घंटा लेट है। और इस रूट में ये बोला जा सकता है मेन रूट है ना, हावड़ा मुंबई की मेन रूट है, प्लस दिल्ली की अलग रूट है, प्लस अपना हैदराबाद साइड की अलग रूट है। तो यहाँ थोड़े से बोल सकते हैं कि ट्रैफिक तो ज़्यादा रहता ही रहता है ना, और बाकी गर्मी काफ़ी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा AC में ही आइए, है ना। क्योंकि अगर आप लोग रायगढ़ से लेकर नागपुर तक के टोटल फेयर की बात करते हैं 3rd AC का, तो वो पड़ता है 930 रुपये समथिंग। इस रूट में यात्रा करने में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इस रूट में पड़ता है हमारा डायमंड क्रॉसिंग। तो डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है ये तो आपको सबको पता होगा। ये एशिया में सिर्फ नागपुर में ही है। इसे हम जनरली बोल सकते हैं चौराहा, जिसके चारों साइड से ट्रेन आ सकती है और ट्रेन जा सकती है। तो ये कितना अद्भुत और कितना मतलब बनाने वालों ने कितने अलग तरीके से बनाया होगा। ये अब देख लो डायमंड क्रॉसिंग, इसके चारों साइड से है जो ट्रेन, ये आपको सिर्फ नागपुर में ही देखने को मिलेगा। भारत का कोई भी रेलवे स्टेशन या दूसरे कंट्री के किसी भी रेलवे स्टेशन में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हम पहुँचने वाले हैं नागपुर जंक्शन, और ये हमारा जो है फाइनली लास्ट हॉल्ट है। और डायमंड क्रॉसिंग तो देख के मेरे को सबसे अलग ही फील होता है, हर बार होता है। मैं हर बार फ़ोटो कैप्चर करता ही करता हूँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं नागपुर जंक्शन, और ये है कोच रख रखाव। आपको तो पता होगा कि हमारे भारत में हर स्टेशन पे जैसे कि इंजन होते हैं, लोकोमोटिव्स होते हैं, उनके रख रखाव होते हैं। तो वैसे ही कोच के भी रख रखाव जो होते हैं वो नागपुर पे होते हैं। और नागपुर एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे जो है जोन है। यहाँ से इतनी लाइनें जाती हैं कि बताना अभी तो मेरे को पॉसिबल नहीं होगा। बाकी मैं कभी और अगर इस रूट पे यात्रा करता हूँ तो मैं ज़रूर आपको इस रूट के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और कोई बोलने और कोई शक वाली बात नहीं है, वाकई में स्टेशन काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना टाइप का लग रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना लग रहा है, और इसका मेन एंट्रेंस गेट भी तो मेरे हिसाब से बहुत पुराना ही होगा, मैंने जहाँ तक पढ़ा और जहाँ तक देखा है। अब मैं तो इसे संजोग ही मानता हूँ। हमने जब यात्रा शुरू की तब भी हमें हावड़ा आज़ाद हिंद की मतलब देखने को मिली। अब हमारी जो यात्रा हो चुकी है इसमें भी हमें हावड़ा आज़ाद हिंद को देखने को मिली। मतलब ये हमारी यात्रा का एक अहम हिस्सा बन चुका है कि इस ट्रेन के बिना हमारी कोई जो यात्रा है वो सफल हो ही नहीं सकती।
तो आज हमने यात्रा किसके साथ की है? इंडियन रेलवे की सबसे पावरफुल और मेरी सबसे प्यारी लोकोमोटिव WAG9 के साथ, जिसका पावर है 6120 HP। पहुंच चुका हूँ मैं नागपुर जंक्शन पे और ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही भी रहा और काफ़ी बेकार भी रहा, क्योंकि ट्रेन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 घंटा 4 घंटा समथिंग लेट थी। 12:45 का इसका टाइम था और ये 3:50 पे पहुँचा रही है। तो आप देख सकते हो कितना लेट है। बाकी थर्ड AC में ही आई है। मैं तो पर्सनल बोलूँगा कि थर्ड AC में आना चाहिए। इतनी गर्मी में कौन इंसान मतलब जनरल में और स्लीपर में लगा।